नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क और मैं आपके सामने हूं उज्ज्वल त्रिवेदी। आज मैं आपके सामने बात करने आया हूं बॉलीवुड के बारे में। तो मेरे साथ हम कुछ चर्चा करेंगे और बॉलीवुड की बातों का जिक्र करेंगे। दोस्तों, आज एक सवाल पूछता हूं आपसे। अगर कोई आपसे कहे कि चलो एक ऐसी जगह चलते हैं जहां सपने बिकते हैं, जहां रोजाना हजारों लोग अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगाते हैं और जहां कुछ लोग सब कुछ पाते हैं और बाकी अपना सब कुछ खो देते हैं, तो आप कहेंगे क्या ये कोई जुआ खाना है? मैं कहूंगा नहीं, ये बॉलीवुड है। ये सच है बॉलीवुड का। और आज मैं आपको उस बॉलीवुड के बारे में वो बताऊंगा जो किसी फिल्म में नहीं दिखाया जाता, जो किसी इंटरव्यू में बोला नहीं जाता, जो रेड कार्पेट की चमक के पीछे अंधेरे में खड़ा रह जाता है। दोस्तों, मैं 26 सालों से मुंबई में हूं। इस शहर को मैंने हर तरह से देखा है। एक पत्रकार की नज़र से देखा है जो खबरें ढूंढता है, और उस इंसान की नज़र से भी देखा है जो इस शहर में जीता है। कैसे चलती हैं इस शहर की धड़कनें। और मैंने वो लोग भी देखे हैं जो फिल्म में एक छोटी सी भूमिका के लिए, सिर्फ एक छोटा सा रोल उन्हें मिल जाए, पूरी पूरी जिंदगी स्ट्रगल करते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरी पूरी जिंदगी। मैंने वो लोग भी देखे हैं जो किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस में सालों तक काम करने के बाद भी अपना नाम जिंदगी भर क्रेडिट्स में ढूंढते रह जाते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि जब इंडस्ट्री में तूफान आता है तो सबसे पहले वही डूबते हैं जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। और इस समय बॉलीवुड में वही तूफान आया हुआ है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा दोस्तों, लेकिन इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। तो इस इंडस्ट्री का असली संकट क्या है, आइए आपका ध्यान लेकर चलता हूँ मैं द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया की एक रिपोर्ट पर। यह रिपोर्ट कहती है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अभी अपने सबसे कठिन दौर में से होकर गुजर रही है। और यह संकट कोई एक साल की बात नहीं है, एक ऐसे सिस्टम का परिणाम है जो कभी ठीक था ही नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तकनीकी कर्मी बताते हैं कि बड़े प्रोडक्शन हाउस पहले स्टार को पैसा देते हैं, फिर उनकी टीम को पैसा देते हैं, लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं, स्पॉट बॉयज़ हैं, वो सबसे आखिर में आते हैं। कई बार तो उनका नंबर ही नहीं आता। ये एक बयान नहीं है, ये एक सिस्टम का पूरा एक्सरे है। इसी सिस्टम में एक आरोप है कि कमाई 50 से 60% तक गिर गई है ओवरऑल इंडस्ट्री की। यह दावा 1000 से ज़्यादा टीवी और डिजिटल कंटेंट वर्कर्स पर आधारित एक सर्वे में सामने आया है। लेकिन जो आंकड़े विश्वसनीय सोर्सेस से हैं वो इस तस्वीर को और भी स्पष्ट करते हैं। मैं आपके सामने वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, 2023 में 218 फिल्में हिंदी की रिलीज हुई। 2024 में ये घटकर 137 हो गए। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है दोस्तों, ये परिवारों की रोजी रोटी है। ये जो 80 नंबर कम हुआ, 81 नंबर आप लगा सकते हैं। हर फिल्म में 200 से 500 लोग काम करते हैं। 81 फिल्में अगर कम हो गई तो उतने ही लोगों को कम काम मिला। OTT ने भी कोई राहत नहीं दी। एक बड़े प्लेटफॉर्म ने ओरिजिनल कंटेंट आधा कर दिया। हॉटस्टार ने 17 से 11 टाइटल दिए साल भर में। पहले 17 थे, अब 11 हो गए। और मैक्स मीडिया के आंकड़े बताते हैं 2019 में 1 अरब लोग सिनेमा घर जाते थे। 2025 में ये संख्या घटकर 83 करोड़ हो गई, यानी 20 करोड़ दर्शक सिनेमा से दूर हो गया। दर्शकें कम हुई, फिल्में कम हुई, OTT सिकुड़ने लगा। और इसकी सबसे बड़ी कीमत कौन चुका रहा है? वो नहीं जो पोस्टर पर है, बल्कि वो जो पोस्टर बनाते हैं। वो नहीं जो कैमरे के सामने है, बल्कि वो जो कैमरे के पीछे लाइट पकड़कर खड़े होते हैं। स्पॉट बॉयज़ हैं, ड्रेसमैन हैं, असिस्टेंट्स हैं। मैं दोस्तों आपको एक मुंबई शहर की भी हकीकत बताना चाहता हूँ। मुंबई शहर 3 इलाके हैं, अंधेरी, जुहू, बांद्रा। ये 3 इलाके जहाँ फिल्म इंडस्ट्री के ज़्यादातर लोग रहते हैं, क्योंकि शूटिंग भी ज़्यादातर इन इलाकों के आसपास होती है। इन इलाकों में अगर आप एक साधारण सा फ्लैट लेने जाएंगे तो कम से कम बता रहा हूँ आपको 50,000 रुपये महीने का किराया। 50,000 रुपये। अब एक असिस्टेंट डायरेक्टर की हम औसत कमाई देखें क्या होती है, एक लाइटमैन का महीने का बजट क्या होता है। और जब प्रोजेक्ट नहीं होता है, जब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने उसके पास काम नहीं होता है, तो वो हर महीने 50,000 रुपया कहाँ से लाएगा? मैंने खुद ऐसे कई लोगों को देखा है इस शहर में जो एक बड़े प्रोडक्शन हाउस में साल भर काम कर चुके हैं, जिनकी मेहनत पर वो फिल्म बनी है, लेकिन जब फिल्म सुपर डुपर हिट हुई तो अखबारों में सिर्फ स्टार का नाम था। उन्हें किसी ने बुलाकर पैसा नहीं दिया एक्स्ट्रा कि हाँ जी, आपकी इतना मेहनताना बना था, पिक्चर ने कमाया है, आप ये पैसा ले लीजिए। सब कुछ अंधेरे में चला जाता है। दोस्तों, ये मसला सिर्फ इकोनॉमी का नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल जाल है। बॉलीवुड का सिस्टम बहुत पुरानी तकनीक पर चलता है।
सपनों का जाल, सपने बेचे जाते हैं यहाँ पे, ड्रीम्स। सिस्टम आपसे कहता है आओ आप यहाँ स्टार बन सकते हो। जितने भी आपको स्पॉट बॉय, ड्रेसमैन ये सब मिलेंगे ना, वो आए हीरो बनने ही थे। आप आते हैं यहाँ पे, अच्छा पैसा अगर आपके घर में, तो कई बार कुछ लोग पैसे भी लगाते हैं, अपनी साल देते हैं, वक्त देते हैं, एनर्जी देते हैं, और फिर सिस्टम आपको उस जगह खड़ा कर देता है जहाँ से आप ना तो वापस जा सकते हैं ना आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप 5 साल 10 साल दे चुके होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं गलत था, क्योंकि आप मानना नहीं चाहते कि इतने साल बर्बाद हो गए। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे यूनिट मेंबर्स जो किसी फिल्म में होते हैं, वो आए सब अभिनेता बनने थे। अभिनेता नहीं बन पाए तो मेकअप मैन बन गए, अभिनेता नहीं बन पाए तो स्पॉट बॉय बन गए, अभिनेता नहीं बन पाए तो ड्रेसमैन बन गए, अभिनेता नहीं बन पाए तो लाइटमैन बन गए। और ऐसी तमाम कहानियां हैं। अगर आपके संपर्क में ऐसे लोग हैं तो आपको ऐसी कहानियां बताएंगे। और ऊपर से अब ये इंडस्ट्री डूब रही है, 50 से 60% कमाई कम होना। तो सवाल ये है कि बदलेगा क्या? मेरा मानना है तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम जो दर्शक हैं वो सिर्फ स्टार को नहीं बल्कि पूरी टीम को समझें। जब तक हम ये नहीं समझते कि वो कैमरामैन जिसने वो शॉट लिया, जिस पर आप वाह वाह कर रहे थे, वो भी उतना ही बॉलीवुड है जितना कि कैमरे के सामने दिखने वाला स्टार। जब तक इस इंडस्ट्री में एक न्यूनतम मजदूरी का ढांचा नहीं बनता, जब तक प्रोजेक्ट बेस्ड वर्कर्स के लिए सुरक्षा नहीं बनती, तब तक ये मकड़ जाल चलता रहेगा और हर नई पीढ़ी का एक सपना इसी अंधेरे में खोता रहेगा। दोस्तों, मैं करीब 26-27 सालों से इस शहर में हूँ। मैंने देखा है मुंबई बहुत कुछ देती है, लेकिन मुंबई उससे ज़्यादा ले भी लेती है। और जो लोग कैमरा के पीछे हैं, उन्होंने सिर्फ मुंबई को दिया है। अब वक्त है कि मुंबई उन्हें कुछ लौटाए। और अगर ये बात आपके दिल को छू रही हो तो इसे उस इंसान तक पहुँचाइए जो इस इंडस्ट्री में है, जो संघर्ष कर रहा है, जिसे लगता है कि कोई उसकी बात सुन नहीं रहा। हम सुन रहे हैं। एक बात मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, कि हम अगर कहीं पर भी अन्याय या गलत होता हुआ देखें और उसके बाद हम ये कहें कि हम कर ही क्या सकते हैं, उस वक्त हमें अपने आप को याद दिलाना चाहिए कि ईश्वर ने हमें बुद्धि, विवेक और वाणी दी है, लेखन भी दिया है कुछ लोगों को। कम से कम हम अपनी बात लिख तो सकते हैं, कह तो सकते हैं, वरना इन लोगों की बात कर कौन रहा है? हम रोज़ाना हर शुक्रवार को सुनते हैं फला फिल्म रिलीज़ हुई, इतने करोड़ की ओपनिंग लगी, इतना कलेक्शन हुआ। किसी ने जानने की कोशिश की कि इस फिल्म को बनाने में जो 250-300 लोग लगे थे, जिनके ना चेहरे पता ना हमें नाम पता, क्रेडिट रोल तो चलता है फिल्म के अंत में, लेकिन तब तक रुकता कौन है, उन्हें पढ़ता कौन है? तो दोस्तों, आज ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री संकट में है, और इस इंडस्ट्री के संकट में होने का जो सबसे बड़ा नुकसान किसी बड़े स्टार को नहीं है, क्योंकि उनके अपने बिजनेसेस हैं, उन्होंने अपने पैसे लगा दिए हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास खाने को नहीं है। लेकिन वो शख्स जो 800 रुपये रोज़ पे काम करता है वहाँ पे, जो 900 रुपये 1200 रुपये रोज़ पे काम करता है, जिसे महीने में 20 दिन काम मिलता है, जिसे कई बार 3-3 महीने काम नहीं मिलता है, वो कहाँ जाएगा? उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? और हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान तो उनका भी है, टैक्स तो वो भी देते हैं। और फिल्में जो बनती हैं करोड़ों रुपए की, जो सैकड़ों करोड़ फिल्में बनाती हैं, क्या आप उन फिल्मों में उनके कंट्रीब्यूशन से इनकार कर रहे हैं? अगर लाइटमैन सही से लाइट ना पकड़े, अगर मेकअप मैन सही से मेकअप ना करे, अगर ड्रेसमैन सही से ड्रेस तैयार करके ना दे, जो असिस्टेंट्स होते हैं वो अपना काम सही से ना करें, कैमरा अटेंडेंट्स अपना फॉलो ना करें इंस्ट्रक्शंस सही से, तो क्या वो फिल्में इतने करोड़ बना पाएंगी? और आज जब ये इंडस्ट्री इतनी बुरी तरह चरमरा रही है, तो क्या हम उसके बारे में बात भी नहीं कर सकते? क्या लगता है आपको, कौन से वो फैक्टर्स हैं उसके लिए ज़िम्मेदार हैं? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड का कॉपी कैट होना उसे इस मुकाम तक लेकर आ गया है? आप अपनी राय जो भी रखते हैं वो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखना मत भूलिएगा।